विचार बना। चंचुला बैठे थे, माँ पार्वती से कहा, माँ जिस प्रकार आप मुझे शिवपुराण की कथा सुनाकर अपनी सखी बनाए, आज उसी प्रकार मेरे पति बिंदु को शिवपुराण की कथा सुनवाकर अब भगवान भोलेनाथ का गुण बना दो। तो चंचु महाराज तुम्बरुक को आदेश दिए, भगवान भोलेनाथ से कहे, भोलेनाथ तुम्बरुक को आदेश दिए। अब तुम्बरुक नामक गंधर्व महाराज, कोई शिवलोक में कथा करने वाला पहला था, आकाश लोक में कथा करने वाला कोई पहला था। तुम्हारा तुम्बरुक हुआ करते थे। कोई मृत्यु लोक में सबसे पहले शिव पुराण करने वाला हुआ तुम्हारा सूत जी हुआ, सूत जी हुआ करते थे महाराज। तो वहाँ तुम्बरुक जाकर महाराज बंधक बनाकर लेकर आया और बिंदुक को शिवपुराण की कथा सुनाया। शिवपुराण की कथा सुनते ही बिंदुक बैल रूप में परिवर्तित महाराज नंदी रूप में परिवर्तित हो गए। बोले नंदीश्वर भगवान के, भगवान अपने मुख्य गण के रूप में उसको स्वीकार किए। आज वही नंदी भगवान के गण बने हैं और भगवान को ही धो रहे हैं। शंकर भगवान की जय। ऐसी ऐसी कथा शिव पुराण में है मैया। राजा दक्ष बहुत खरी खोटी सुनाया महाराज। भगवान भोलेनाथ सुनते रहे, लेकिन बगल नंदी बैठे थे। बोले, प्रभु हरि हरि निंदा सुनाई चुरकाना, होई ना होई पाप गौ घात समाना। अगर आपकी निंदा मैं सुन रहा हूँ तो समझ लो 100 गौ का पाप कर रहा हूँ। प्रभु मैं आपकी निंदा नहीं सुन सकता, चाहे जो हो जाए। राजा दक्ष को कहो इसी समय मैं उनको मार डालूं। लेकिन महाराज भोलेनाथ शांत करा रहे हैं, शांत करा रहे हैं। अरे नंदी बैठो, उसको बड़बड़ा नहीं दो, उसके बड़बड़ाने से कुछ नहीं होता। मेरा ससुर है, अब वैसे भी भाई ससुराल जाओ तो गाली तो सुनने को मिलता ही है। हाँ बैठ जाती हैं। अरे निहुरे निहुरे पर से जनक जी, गतिया मैल हुई जाई कि हाँ जी। ये हमारे यहाँ की अवधी भाषा में है। तो गाली तो सुनने को मिलता है। अरे कहे उठी भाग्या और ले जात्या, मुट्ठी के बदले पसर ले जात्या। जब दूल्हा आता है ना महाराज, ऐसे ऐसे चीज सुनाते हैं कि अरे काहे उठ के भग रहे हो, अरे थोड़ा सा ले जा रहे हो, पसर में ले जाओ, अच्छे से लेकर जाओ और अपने बहना को खिला देना, अपनी माँ को खिला देना। ससुराल में बहुत अच्छी अच्छी गाली मिलती है महाराज। का गाली मिले वहाँ तो मुंह नीचे करे बैठना ही पड़े भैया, है ना। तो ससुराल की गाली भी प्यारी लगती है, लेकिन राजा दक्ष जो गाली दे रहा है वो कोई ऐसी नॉर्मली गाली नहीं दे रहा है। नंदी को नहीं सुनाया महाराज, भोलेनाथ को लिए नंदी और चले आए कैलाश पर। पुनः राजा दक्ष यज्ञ किया, राजा दक्ष यज्ञ किया, सभी देवताओं को आमंत्रण दिया, लेकिन भगवान भोलेनाथ को आमंत्रण न दिया। तो महाराज कैलाश के ऊपर से सभी देवताओं का विमान आ जा रहा था, गड़गड़ाहट करते हुए आ रहा था महाराज। सभी देवता वहां पहुंचे, अम्मा सती देखती हैं तो ऊपर विमान जा रहा है। ऊपर से लक्ष्मी जी आ रहे थे। बोली, बहना तुम्हें राजा दक्ष आमंत्रण नहीं दिए क्या? अरे आपके पिता हैं, आपके यहाँ तो आमंत्रण पहले पहुंचना चाहिए। माँ सती बोली, नहीं बहना मुझे तो आमंत्रण नहीं दिए। तो माँ सती भगवान भोले से बताई। भगवान भोलेनाथ कहे, काहे तो सती परेशान हो, अरे रहने दो, दक्ष को यज्ञ करना है तो यज्ञ करने दो, मुझे जाना होगा तो चले जाएंगे। अब महाराज राजा दक्ष यज्ञ किया, भगवान भोलेनाथ को भाग न दिया। अब भगवान भोलेनाथ का ससुर अपमान कर रहा है राजा दक्ष। अब उसको देखो महाराज, सती महारानी से रहा ना गया। सती महारानी बोली भगवान से, भोलेनाथ से, अरे कहती है ना माताएं, अगर मायके के लिए मना करो क्या कहती हैं? मैं मायके चले जाऊं तो देखते रहियो। अरे मैं मायके चले जाऊंगी, तुम देखते रहोगे। हैं? माताओं को मायके जाने के लिए अगर मना कर दो महाराज, फिर मुंह फुला कर बैठ जाती हैं। अच्छा एक चीज है माताओं के अंदर, ये अगर भाई आ जाए शायद घर में तो रात को 12 बजे पहुंचे, रात को 12 बजे अगर भाई पहुंचे घर में तो उसे सुंदर पकवान बनाकर खिलाएंगे। अगर शायद हमारे यहाँ के मित्र आ जाए घर में, बाबा जी ध्यान देना, हमारे यहाँ के मित्र आ जाए तो माता जी लोग क्या करेंगे? चिंता इधर फेंकेंगे, कलछुल उधर फेंकेंगे, कढ़ाई उधर फेंकेंगे, जाए पता नहीं कहाँ से आ गए हैं।
ऐसे ऐसे करती है मैया हमारी। और अगर मैके से कोई आ गया सुनाई पड़ जाए तो 4 दिन पहले से तैयारी, हलवा की सूजी भूज कर हमारा रख देती है पहले से, उसमें काजू किशमिश अच्छे से कतर कतर डालती हैं, है ना। ऐसे ऐसे भगवान माताओं का कृत्य है। तुम्हारा सती न मानी और गई, देखी तो भगवान का वहाँ कोई अंश न था। माँ सती हास्य परिहास उनकी बहनें करने लगे। महाराज सती तो जब ये देखे तो राजा दक्ष को बोली, अरे पिता जी तुम जिस अहंकार में हो वो भगवान भोलेनाथ हैं, तुम्हारा अहंकार समाप्त करते हैं। और माँ सती को सब अपमानित करने लगे। अरे वो नहीं आया तुम्हारा डमरू वाला, अरे वो नहीं आया तुम्हारा जो भभूति रमाए रहता था। अरे माँ सती बहुत रुदन की और सोची जाओ दक्ष आज मैं तुम्हारे इस यज्ञ में समाहित हो जाती हूँ। जाकर माँ सती यज्ञशाला में समाहित हो गई। अब पता लगा महाराज नंदी भिंगे सिंगी जो गए थे माँ सती को पहचाने, वो भगते भगते आए भगवान भोलेनाथ से। भगवान भोलेनाथ पहुँचे, अरे प्रभु सती तो गई चली गई महाराज, सती तो जल गई, हमारी मैया जल गई, अब मैं क्या करूँ। रोने लगे नंदी महाराज। नंदी तो बहुत महाराज गण ही है तो काहे को नहीं रोएंगे। महाराज गणपति से और कार्तिकेय जी से ज्यादा महाराज नंदी को प्यार करती है माँ गौरा। माँ गौरा सती जी नंदी को ज्यादा करते हैं क्योंकि गण है अपना जो उन्हें बैठा कर ढो रहा है। तो ऐसे बच्चे को अगर कोई माँ प्यार न दे तो उसके दिल में कितनी बड़ी गलानी होगी। अब महाराज सती महारानी जल गई। यज्ञशाला में भगवान भोलेनाथ को पता लगा। भगवान भोलेनाथ बड़े क्रोध में उठे और अपने केस बाल को उछाल कर जैसे ही पटका महाराज वीरभद्र का प्रादुर्भाव हुआ। वीरभद्र महाराज वीरभद्र भगवान भोलेनाथ का एक अवतार है महाराज। आज भी पूजा होता है, पार्थिव शिवलिंग बनाए या कोई शिवलिंग बनाए बिना वीरभद्र के पूजन के लिए पूजन किए महाराज उनका कोई पुण्य नहीं मिलता महाराज। अब वीरभद्र महाराज वहां से आदेश पाया भगवान भोलेनाथ बोले जाओ दक्ष का सर काट कर और ये गौशाला में स्वाहा कर दो। जैसे ही वीरभद्र को पता लगा कि दक्ष ऐसे ऐसे हमारी माँ के साथ किया, महाराज वीरभद्र वहां से आकाश लोक से उड़ते हुए आया और इतना विराट रूप महाराज बनाए थे वीरभद्र भगवान कि देखकर दक्ष कांपने लगा और थरथराने लगा। अरे कहां से आ गया काला काला पुरुष। और इतना विराट रूप महाराज कि दैत्य भी उस तरह नहीं दिखते थे जैसे वीरभद्र भगवान दिख रहे हैं। भगवान भोलेनाथ का एक अवतार वीरभद्र का है महाराज। वीरभद्र का पूजन अवश्य करना चाहिए, सारे कष्टों से मुक्ति पा जाओगी आप। और संसार में जो भी कष्ट देगा उसका बद भगवान वीरभद्र कर देंगे। महाराज वीरभद्र आए, राजा दक्ष का सर काट के और कुंड में स्वाहा किए। जब देखे भगवान भोलेनाथ तो उनकी राजा दक्ष की पत्नी प्रसूति रुदन करने लगी कि आज मैं ऐसे हो गई। तो जब इसको वीरभद्र देखे तो बकरे के भगवान भोलेनाथ से आदेश दिए। भगवान भोलेनाथ आदेश दिए तो एक बकरा खड़ा था उसका जाकर सर काट कर लाकर भगवान भोलेनाथ का आदेश पाने के बाद लाकर दक्ष को लगा दिए। राजा दक्ष म्या म्या करने लगा। और महाराज आज भी बकरे की आवाज में कोई बोलता है महाराज तो भगवान भोलेनाथ बड़े प्रसन्न होते हैं। शिव का मनाई हो शिव भोले मानत नाही। कादई शिव का मनाई हो शिव भोले मानत नाही। कादई शिव को मनाई हो भोला मानत नाही। कादई शिव को मनाई हो भोला मानत भोला मानत नाही। मानत नाही भोला मानत नाही। कादई शिव का मनाई हो भोला मानत नाही।
आगे महाराज मनु महाराज के प्रथम पुत्र उत्तानपाद और द्वितीय पुत्र महाराज प्रथम पुत्र प्रियव्रत और द्वितीय पुत्र महाराज उत्तानपाद हुए। उत्तानपाद के महाराज बड़े प्रतापी राजा थे। राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। दोनों हाथों से मीठी मीठी तालियों का स्वागत करते हुए भगवान का गुणानुवाद करते रहे। बोले राम नाम भगवान
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगलमय प्रात पर क्लेश्वर कारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तनिंदित दुतिवेनिंदित पीतांबरधारी भगवान बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत नंदनंदन ब्रजेंदन शाश्वत घन आनंद ब्रह्मांड नायक भक्तों के कष्ट हरने वाले, भक्तों के दुख दारिद्र दूर करने वाले भगवान बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति को हम प्रणाम करते हैं। व्यास नारायण भगवान, सुखदेव जी महाराज, परम पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में, माता पिता के चरणों में इस दास का प्रणाम। आए हुए विप्रजनों के चरणों में इस दास का नमन। सिया राम मैं सब जग जानी, करो हूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सभी भक्तों को सीताराम मानकर बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। एवं व्यास मंच बहुत शुभ आशीर्वाद प्रदान करती है। भक्त भगवान का हृदय है प्यारे। भक्त बिना भगवान अधूरे रहते हैं। अगर भक्त ना हो तो भागवत कथा भी अधूरी रह जाए। जिस समय भक्त भागवत जी की प्रतिमूर्ति में आकर समाहित होता है महाराज, भक्त में इसीलिए किसी देवताओं का नाम नहीं लिया गया। भागवत जी भक्त ही हैं। महाराज वेद व्यास जी जो कि भगवान का एक अवतार भगवान वेद व्यास जी का है, फिर भी भक्त बनकर भागवत जी की रचना किए। अगर पार ब्रह्म परमात्मा भक्त बन सकता है महाराज हमारे आपके कल्याण के लिए, तो क्या हम आप भगवान के लिए भक्त नहीं बन सकते? प्रभु से थोड़ा थोड़ा नजदीकियां बढ़ाओ महाराज, प्रभु आपको गले लगा लेंगे। क्योंकि करुणा के सागर हैं। जो गति माँ यशोदा को देना था, जो गति माँ देवकी को देना था, वो हमारे ठाकुर जी एक बाल घातनी पूतना को दे दिए। कितने करुणा के सागर हैं ठाकुर जी। शायद अगर हम थोड़ा सा भक्ति भगवान का कर लें महाराज, तो हमें तो अपने चरणों में रख लेंगे भगवान। क्योंकि मैं भगवान का दास बन जाऊंगा अगर थोड़ी सी भक्ति जीवन में हो जाए। तो भागवत जी महाराज भक्तों की ही संगीता है। जिस समय भक्ति जागृत होती है महाराज, तो अवश्य
दोनों पुत्रों ने भक्ति मैया के पीछे लग जाते हैं कि हे माँ मुझे भी लेकर चलो, क्योंकि आप जहाँ रहोगी मैं वहीं पर रहूंगा, और आप अगर छोड़कर चली गई तो वहां से हम दोनों भाइयों ने भी चले जाएंगे। महाराज भक्ति के ही पुत्र ज्ञान वैराग्य हैं। आयोजक परिवार विमला देवांगन जी हमारे परिचित रूप में विराजमान परम भक्त हैं महाराज भगवान के। भगवान के सामने बैठते हैं महाराज, इतना रुदन करते हैं कि महाराज हमको कहते महाराज किसी चीज का हमको टेंशन नहीं रहता, किसी चीज को टेंशन क्या करना है महाराज, जो भक्त है उसे किस चीज की चिंता है। टेंशन का अर्थ होता है महाराज 10 माने 10, स्तन माने सूर्य, सूर्य का एक पर्यायवाची है सन। एक सूर्य तप रहा है महाराज तो हमारी आपकी शरीर इतनी नीचे है फिर भी जलन होती है, अगर 10 सूर्य हमारे शरीर में तपेंगे तो हमारी शरीर तुम्हारा जल कर खाक हो जाएगी। इसीलिए टेंशन का एक अर्थ है 10 माने 10 और सन माने सूर्य। 10 सूर्य अगर टेंशन लेते हैं, चिंता करते हैं तो 10 सूर्य आपके शरीर में तपते हैं और आप वैसे जलकर खाक हो जाते हैं। तो काहे को टेंशन, भक्त को चिंता नहीं होती किसी को। जो जाने सो देव जनाई और जानत तुम ही हो जाए। जो प्रभु को जानता है वो प्रभु स्वयं हो जाता है, क्योंकि भगवान को स्वयं कहते हैं कि अगर जो मेरा भक्त है उसे प्रणाम कर रहे हैं, उसके ऊपर पुष्प समर्पित कर रहे हैं, समझ लीजिए हमको ही अर्पण कर रहे हैं, उसे स्वीकार करते हैं। और 2 मुख से भगवान अपना ग्रास बनाते हैं, एक ब्राह्मण का मुख है और एक अग्नि का मुख है। प्यारे कभी ब्राह्मणों का अपमान मत करना। कोई निर्धन ब्राह्मण आ जाए कभी देखकर उससे घर का दरवाजा मत बंद करना। अगर नहीं है ब्राह्मण देवता को प्रणाम करने का तो आपका हाथ तो है, ये हृदय तो है, प्रणाम कर लेना। महाराज नहीं है मेरे पास। अरे क्या ब्राह्मण देवता आपसे छीन थोड़ी लेते हैं। अरे कुछ मत कर पाना, थोड़ा सा 5 आहुति दीजिए आप, भगवान नारायण स्वयं ग्रहण करेंगे आपकी उस आहुति को। भक्त बन जाओ महाराज। मैं कथा नहीं सुनाऊंगा मैया, मैं ऐसी भक्ति भूमि से आया हूँ जहाँ भक्ति आज भी नृत्य करती है। जयति जगति माया यशिकाया धवस्थई वचन रचन में कम केवलम चा कलैया। और ध्रुव पदमपिया तो यत् कृपातो ध्रुवयम शकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रो न तस्मिन्। भक्ति मैया आज भी वहाँ नृत्य करती हैं महाराज, जय जयकार करती रहती हैं। हिमालय वृंदावन धाम जहाँ आज मैं पड़ी हूँ, सच में यहाँ भक्ति आज मैं हूँ। छोटे छोटे बच्चों में भी भक्ति मैया झलकती हैं वृंदावन में। माताएं जितनी हैं गोपाल जी की सेवा अपने हाथों से करती हैं, वत्सल प्रेम बहाकर भगवान गोपाल जी की सेवा करती हैं। वैसे महाराज अपने इस मन और इंद्रिय को भगवान को समर्पण कर दो। अरे भक्तों के लिए महाराज भगवान कपूर बन सकते हैं, राक्षसों के लिए भगवान पत्थर तोड़कर पत्थर बन सकते हैं।
भक्त बनकर देखो तो भगवान जीवन की हर लक्ष्य को पूर्ण करते हैं, लेकिन भगवान के लक्ष्य को आप पूरा करो एक बार। महाराज कहते हैं प्रभु आप एक हाथ से दीजिए, मैं आपको अनेकों हाथ से दे दूंगा, क्योंकि भगवान का 1000 नाम है महाराज। विष्णु सहस्त्र नाम में, गोपाल सहस्त्र नाम में, अरे जिसका 1000 नाम हो तो उसके हाथ कितने होंगे? जिसका नाम 1000 हो तो उसका हाथ कितना होगा? अरे आप तो इंसान हैं महाराज, इंसान केवल मनुष्य हो, नाम तो एक है, हाथ 2 है, तो आप 2 हाथ से देने में तकलीफ कष्ट करते हैं, लेकिन भगवान आपको 1000 हाथों से आपको देते हैं। जो दिया हुआ प्रभु का ये धन है, ये सब उन्हीं का है, उन्हीं में समाहित हो जाएगा, एक कहीं कोई ले नहीं जाता। सिकंदर मुल्कों का मालिक था, लेकिन जब चला तो दोनों हाथ खाली था। महाराज सिकंदर लोदी की एक हिस्ट्री में आता है, सिकंदर लोदी पूरा विश्व का मालिक था, बनारस में साम्राज्य करता था, बनारस में अपनी महल बनाकर रहता था, लेकिन अपने सैनिकों से कह दिया था कि जिस समय मैं इस संसार से जाऊं तो मेरा कफन से दोनों हाथ बाहर रख देना, संसार के लोग ये समझ सके कि सिकंदर इतने बड़े मुल्कों का मालिक था, लेकिन आज जा रहा है तो कुछ नहीं लेकर जा रहा है, जो वस्त्र पहना है वो भी उतार दिया, मुट्ठी बांधे आए हैं, मुट्ठी बांधे जाना है, कुछ लेकर जाना नहीं है हमें आपको। इतना बड़ा साम्राज्य सिकंदर लोदी हाथ दोनों कफन से बाहर निकला कि संसार के लोग देख रहे हैं, आज ये जा रहा है और साथ में कुछ नहीं लेकर जा रहा है, कुछ लेकर जाना नहीं है महाराज। बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं, अगर वही प्रीति भगवान से लगा लिया जाए तो दुख का है तो वही महाराज। अरे बच्चों को इतना प्रेम करते हैं, अगर उसके थोड़ा सा 10 अंश केवल उसको दे दिया जाए भगवान के लिए तो समझ लीजिए प्रभु आपको अपने गले लगाकर कहेंगे वाह रे भक्त। अरे भक्त बनोगे तो साम्राज्य पाओगे और मांगोगे तो ममता बन जाओगे महाराज, मांगने वाला। भगवान सुदामा जी जब भगवान ठाकुर जी के पास गए तो कभी कुछ मांगे नहीं, 4 मुष्ठ का तंदूर लेकर गए थे सुदामा जी, लेकिन भक्त बनकर गए थे। भक्त बनकर द्वारिकाधीश के पास सुदामा जी गए थे। अरे जाओ भगवान के पास, कुछ मत ले जा पाओ तो एक पत्ते लेकर आ जाओ, क्योंकि महाराज कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। ये नहीं वेदांत शास्त्र नहीं कहता था कि आप दक्षिणा कर चढ़ाओ तभी आपका पूजन होगा, लेकिन भगवान के पास जाओ तो कुछ दे लेकर आ जाओ, चाहे एक पत्ती बिहाय के पास जाओ उसको लाकर चढ़ा दो महाराज, आपके जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। क्योंकि भक्त अगर भगवान को विष पिलाना चाहता है उसे भी भगवान पीते हैं। अरे मीराबाई को देखो, उसका देवर क्या बना, उसका शत्रु बना। राणा भेजा सांप पिटाली, सालीग्राम भय बनवारी। राणा जिस समय सांप का विष भेजा पिटारा में बंद कर कर मीरा भगवान का नाम ली और विष को भी पी डाली। मीरा के लिए वही विष अमृत हो गया। भगवान रक्षा किए। प्रेम से बोलो कल हम आप कथा श्रवण कर रहे थे महाराज भरत जी की। इस भारत भूमि में महाराज 3 भरत हुए, जिनसे भारत का नाम भारत भूमि पड़ी।
कल हम सभी भरत जी की कथा श्रवण किए। आगे कथा आती है महाराज परीक्षित जी वेदव्यास जी के महाराज सुखदेव जी से कहते हैं, महाराज मुझे द्वापरों का वर्णन कुछ बताइए। सुखदेव जी महाराज बतलाते हैं, इस भूलोक में सप्तलोक हुए जिसमें से जम्बूद्वीप हुआ। आज भारत देश संकल्प में भी बोलते हैं जम्बूद्वीपे भरतखंडे भरतवर्षे आर्यावर्तांतर्गते ब्रह्मवर्तै के देशे, ये ब्रह्मवर्तै के देशे जहाँ ब्रह्मा स्वयं हो, ऐसे भारत भूमि है महाराज। भारत भूमि की महिमा अलग है महाराज। हर देशों से कुछ हटकर ही भारत भूमि की महिमा है। जहाँ राम कृष्ण जन्म लिए, ऐसी भारत भूमि पर बैठकर भागवत जी की कथा श्रवण करिए, ये तो धन्य धन्य है हमारा जीवन महाराज। सप्तद्वीप हुए जिसमें से जम्बूद्वीप हुआ। जम्बूद्वीप में 9 खंड हुए। सुखदेव जी महाराज द्वापरों का वर्णन करते हैं। जम्बूद्वीप में 9 खंड हुए। 9 खंड में ये जो 9 जम्बूद्वीप है, 7 समुद्र हैं, 7 समुद्रों के बगल बगल बसे हुए द्वीप हैं। उससे समुद्र से समृद्ध है महाराज ये जम्बूद्वीप। सभी द्वीप सप्तद्वीप, उसमें से 9 जम्बूद्वीप में 9 खंड हुए। 9 खंड में महाराज हमारा आग का जो है अजनाभ खंड में आता है। भारत का पहले नाम था द्वापर में अजनाभ खंड। भारतवर्ष इस भूमि पर भगवान नर नारायण बद्रे विशाल क्षेत्र में आज भी विराजमान है। नारद जी के साथ बैठकर सभी संत महात्मा भागवत जी की कथा श्रवण करते हैं। बोलो नारद जी महाराज की, बोलो नर नारायण भगवान की, बोलो बद्रे विशाल भगवान की। ऐसी भारत भूमि में हम सभी जन्म लेकर भगवान की भक्ति न कर सके तो समझ लीजिए महाराज हम राक्षस से कम नहीं है, हम दैत्यों से कम नहीं है। अगर भारत भूमि पर जहाँ भक्ति का भी अर्थ है, भाग अर्थ निकला है भारत भूमि से, और भक्त को भी भाग कहा गया है, भगवान को भी भाग कहा गया है महाराज, भागवत जी को भी भाग कहा गया है। भाग शब्द ऐसा शब्द है महाराज, किसी शब्द को माँ का दर्जा नहीं दिया गया है, लेकिन भारत भूमि को माँ का दर्जा दिया गया है। कभी कहते हैं क्या कोई इंग्लैंड माता या ऑस्ट्रेलिया माता, रूस माता, कभी कोई नहीं कहता। महाराज भारत भूमि को भारत माता के नाम से पुकारते हैं। बोलो भारत माता की। अरे माँ की गोद में बैठकर कथा श्रवण करने का सौभाग्य सबका नहीं होता महाराज। अरे भारत भूमि की ऐसी महिमा है जहाँ गंगा जमुना सरयू त्रिवेणी बह रही हैं महाराज।